हेलो दोस्तों, मेरा नाम DSH गोविंद कुमार होता है और आज वाले वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर डिवाइस। 12th क्लास का जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर डिवाइस वो हम स्टडी करेंगे। तो ओके दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस और उसके अंदर हम देख लेंगे कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर डिवाइस है वो क्या होते हैं। और इसके बाद में हमारा आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, यानी होल्स है उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो वो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो ओके दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू। हेलो दोस्तों, तो आज वाले लेक्चर के अंदर हम देखेंगे सेमीकंडक्टर कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं वो इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो देखो, सेमीकंडक्टर स्टडी करने से पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर को अच्छे से देख लेते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, आपको पता भी होगा कंडक्टर क्या होता है। सो यहाँ पे है कंडक्टर इज ए मटेरियल दैट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास इजीली, यानी कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास आउट करते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल जितने भी मेटल्स है वो सब कंडक्टर आते हैं। और दूसरी बात ये याद रखना, जो कंडक्टर होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके, अगर बात करें हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी की, तो जो कंडक्टर है उसकी रेजिस्टिविटी है वो 10⁻⁻8 ओम मीटर टू 10⁻² ओम मीटर तक होती है। तो ओके दोस्तों, आपको ये रेजिस्टिविटी याद रखना है। बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या 12th की में एग्जाम हो, उसके अंदर 1 मार्क्स में ये सब रेजिस्टिविटी के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, इसके बाद में हम देखते हैं इंसुलेटर। सो इंसुलेटर है, इंसुलेटर इज ए मटेरियल दैट डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास इजीली, यानी इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट को इजीली पास आउट नहीं करने देते, जस्ट कंडक्टर के अपोजिट होते हैं। यानी इसमें तो करंट पास आउट होती है और इंसुलेटर के अंदर करंट पास आउट नहीं होती। फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखते हैं रबर हो गया, सिल्क हो गया, प्लास्टिक होगी, एटसेट्रा, ये सब इसके एग्जाम्पल हो गए। ओके, इसके अंदर क्या हो गया, नॉट फ्री इलेक्ट्रॉन, यानी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है वो नहीं होते। ओके, अगर इसकी रेजिस्टिविटी की बात करें तो इसकी रेजिस्टिविटी है वो होती है 10⁻11 ओम मीटर टू 10⁻19 ओम मीटर, ये इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू हो गई। ओके दोस्तों, तो एंड इसके बाद अगर मैं रेजिस्टेंस की अकॉर्डिंग इसके मतलब रेजिस्टेंस के बेस पे इनको अगर मैं बताऊं तो इनकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत कम होती है और इनके रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। ओके, ये याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सेमीकंडक्टर। हमारा ये जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर वो इसके बेस पे ही है। सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होते हैं, वो किस टाइप्स के होते हैं, वो सब हम हमारे लेक्चर्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो देखो, सेमीकंडक्टर क्या होता है कि द मटेरियल हुज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन दोज ऑफ द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर आर नोन एज द सेमीकंडक्टर, यानी सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो हमारे कंडक्टर और हमारे इंसुलेटर इन दोनों के बीच की होती है। लिखा ना यहाँ पे देखो कि हुज इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, उनको हम बोलेंगे हमारा सेमीकंडक्टर। ओके, फॉर एग्जांपल देखते हैं हम जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक, ये सब क्या है हमारे सेमीकंडक्टर है। ओके, अगर मैं बात करूँ इसकी कि अगर इसका करंट की बात करें तो इनमें जो करंट है वो हमारा इंसुलेटर से तो ज़्यादा होती है, ये याद रखना। इनमें करंट की वैल्यू है वो इंसुलेटर से ग्रेटर होती है और कंडक्टर से लेस होती है, कंडक्टर से कम होती है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। अगर इसकी हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो सेमीकंडक्टर मटेरियल उनकी रेजिस्टिविटी होती है 10⁻⁵ ओम मीटर टू 10⁻6 ओम मीटर। ओके, तो दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से याद रखना है। सो इसके बाद में हमारा जो सेमीकंडक्टर है उसका हम एक एग्जांपल लेते हैं सिलिकॉन। ओके, तो देखो सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर तो आपको पता ही होगा, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। अगर हम इसकी वैलेंसी फाइंड करेंगे तो वैलेंसी कैसे फाइंड करते हैं, तो आप सबको पाउली रूल्स तो पता होगा। ओके दोस्तों, तो पाउली रूल्स याद रखना। पाउली रूल्स क्या होता है, तो पाउली रूल्स के अकॉर्डिंग हम इसकी वैलेंसी फाइंड करेंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। देखो यहाँ पे एस के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया, यानी ये फुल हो गया। यहाँ पे भी फुल हो गया, यहाँ पे 2p6 यहाँ पे भी फुल हो गया हमारा, और 3s2 यहाँ पे भी हमारा एस वाला ऑर्बिटल है वो फुल हो गया। यहाँ पे 3 नंबर पे देखो 3p2, यहाँ पे हमारा जो p नंबर का ऑर्बिटल है वो फुल नहीं है, यानी इसको फुल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बट इसके पास कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन और नीड है, यानी इसको 4 इलेक्ट्रॉन की और जरूरत पड़ेगी।
इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रावेलेंट एटम। यानी ये हमारा जो सिलिकॉन है वो टेट्रावेलेंट एटम हो गया। यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, इसलिए अब ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे एटम के साथ में क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। यानी किसी दूसरे एटम से ये क्या करेगा, वो 4 इलेक्ट्रॉन है वो गेन करेगा। सो हम इसको टेट्रावेलेंट एटम बोलते हैं। अब देखो ये हमारा सिलिकॉन हो गया, ये यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे सिलिकॉन है, यहाँ पे, तो ये सब क्या करेंगे, एक दूसरे को एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को दे देंगे। ओके, यानी यहाँ से ये सिलिकॉन इसको दे रहा है, ये सिलिकॉन इससे, तो इनके बीच में क्या बन रहा है, एक बॉन्ड बन रहा है, और इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। ओके, ऐसे ही क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बनती है। ऐसे ही यहाँ पे भी अगर मैं सिलिकॉन कर दूँ तो वही हो जाएगा, यहाँ पे भी अगर एक सिलिकॉन और हम लगा देंगे तो यहाँ पे बॉन्डिंग हो गया, इन दोनों के बीच में भी बॉन्डिंग हो जाएगा। ओके, इस टाइप से यहाँ पे भी अगर एक सिलिकॉन कर दे तो वो उसके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे एक सिलिकॉन कर देंगे तो वो भी इनके बीच में बॉन्डिंग हो गई। ओके, यहाँ पे सिलिकॉन, इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग, और इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग, तो कुछ इस टाइप का हमारे पास क्या हो जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी। ओके, और ये स्ट्रक्चर क्या होगी, बहुत बड़ी, यानी ये तो मैंने नॉर्मली इस टाइप से मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर आगे बन जाएगी। ओके, तो इस टाइप से स्ट्रक्चर बनेगी, और इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं डायमंड कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर। यानी ये क्या होता है, ये लुक लाइक डायमंड कंस्ट्रक्शन, या डायमंड के जैसे दिखता है। ओके, इसको डायमंड स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ओके, ये याद रखना। तो अब हम उसके बाद में देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स, यानी होल्स क्या होते हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारा जो सिलिकॉन है वो दूसरे सिलिकॉन से क्या कर रहा है, मतलब बॉन्डिंग बना के रखा है। अब देखो यहाँ पे अगर इस सिलिकॉन को, अब आपको ये देखना है कि होल्स क्या होते हैं, होल्स की डेफिनेशन क्या होता है, व्हाट इज होल्स। तो वो होल्स का कॉन्सेप्ट हम यहाँ से देखते हैं। देखो यहाँ पे ये सिलिकॉन है, ये अदर सिलिकॉन के साथ में बॉन्डिंग करके रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको 0 डिग्री केल्विन के ऊपर अगर इसको टेम्परेचर देते हैं तो यहाँ पे करंट कुछ होगा, नो, यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, तो यहाँ पे कुछ भी चेंजिंग नहीं आएगा। अगर अब मैं इसको, इसका टेम्परेचर कितना रखता हूँ, एट रूम टेम्परेचर पे, अगर रूम टेम्परेचर पे इसका टेम्परेचर रखेंगे तो क्या होगा, इसकी एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 3/2 kBT, है ना। ये हमारी क्या हो गया, ये थर्मल ऑसिलेटिंग एनर्जी होती है। ओके, रूम टेम्परेचर पर तो इसकी एनर्जी इतनी हो जाएगी, और इस एनर्जी की वजह से क्या हो जाएगा, इनके बीच में क्या हो जाएगा, वाइब्रेट होगा। ओके, यानी उसकी वजह से क्या होगा, इनके अंदर जो ये बॉन्ड बना के रखा है, इनमें से ये क्या होगा, ये बॉन्डिंग है वो क्या हो जाएगी, ब्रेक होने लग जाएंगे। यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। ओके, जैसे इस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, यहाँ से इसमें से ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये सब इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, मूव हो जाएंगे। यहाँ से क्या होगा, जैसे ही मतलब रूम टेम्परेचर मिलेगा इनको, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे, और कहाँ पे चले जाएंगे, ये हमारे हैं मतलब कंडक्शन बैंड की साइड में चले जाएंगे। ओके, यानी जहाँ पे इनको ज़्यादा मतलब करंट मिलेगा वहाँ पे चले जाएंगे। तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव हो गए, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मतलब वेकेंट हो गया। ओके, ओके, यानी यहाँ पे वैकेंसी होगी, यानी यहाँ पे अब हमारे पास क्या है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, यहाँ पे भी नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ से हमारे जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव हो गए। यानी पहले ये स्टेबल था, अब ये अनस्टेबल हो गया। यानी पहले तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे तो ये स्टेबल थे, लेकिन अब यहाँ से जैसे ये इलेक्ट्रॉन निकल गए हमारे, तो ये हमारे स्ट्रक्चर क्या होगी, अनस्टेबल होगी। अब इसको वापस स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पे जो ये होल्स है इसको हम होल्स बोलेंगे, यानी यहाँ पे ये जो वैकेंसी पड़ गई उस वैकेंसी को हम बोलेंगे होल्स। ओके, अब ये होल्स है वो वापस फिलअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कोई ये होल्स है वो वेट करेंगे कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आए और यहाँ पे आके मतलब क्या हो जाए, फिलअप हो जाए, है ना। तो होल्स है वो एक तरह से अगर देखें हम तो पॉजिटिव चार्ज जैसे होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज के जैसे लाई करता है। यानी ये होल्स है ये दूसरा इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी साइड में अट्रैक्ट करेगा। तो अपने को तो होल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स देखना है। तो देखो कॉन्सेप्ट ऑफ होल्स क्या हो गया हमारा, यहाँ पे ये मूव हो गया इलेक्ट्रॉन और उसकी वजह से यहाँ पे जो वैकेंसी हो गई उस वैकेंसी को हम बोलेंगे होल्स। ओके, तो ये याद रखना आपको। तो देखो यहाँ पे ये मैंने आपको बताया थर्मल ऑसिलेटिंग एनर्जी होती है ये फॉर्मूला। ओके, अब देखो व्हाट इज होल्स, ये होल्स की डेफिनेशन भी है यहाँ पे कि होल्स आर द फॉर्म व्हेन द इलेक्ट्रॉन इन द एटम मूव आउट ऑफ द वैलेंसी बैंड इनटू द कंडक्शन बैंड।
यानी यहाँ से जो हमारे इलेक्ट्रॉन थे वो मूव हो गए, और मूव होके यानी वैलेंसी बैंड से कहाँ चले गए, ये कंडक्शन बैंड की साइड में। ओके, तो यहाँ पे वैकेंट पड़ गया हमारा, और उस वैकेंट को यानी उस वैकेंसी को हम बोलेंगे होल्स। तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा होल्स क्या होता है। तो आई होप, मैं चाहता हूँ कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया। तो अब हम जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर हम हमारा न्यू इसका आगे का जो मटेरियल है, आगे का जो टॉपिक है वो लेके आएंगे। ओके दोस्तों, सो आई होप, मैं आशा करता हूँ आपसे कि आप हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।